नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, जन्माष्टमी आ गई है। 2 दिन बाद जन्माष्टमी है, 26 तारीख को। तो जी, अब तो सबके घर में पकवान बनना शुरू हो गए होंगे। तो आज मैंने भी बना लिया है। तो आज मेवा पाक बनाया है। ये ज़रूर बनता है जन्माष्टमी में, ज़रूर भगवान को समर्पित किया जाता है। प्रसाद होता है ये, और मेन प्रसाद होता है, पंजीरी होती है और चन्नामृत होता है। उसी तरीके से ये पाक भी बनाया जाता है। मेवा पाक है, बहुत आसानी से बनाना मैंने बताया है, पूरी एक एक ट्रिक बताई है। और आप इसे जन्माष्टमी पर बना सकते हैं और भोग लगा सकते हैं। और आसान तरीका है, जिनकी कतली वगैरह नहीं जलती, इसे कतली भी बोलते हैं, मेवे की कतली। तो अगर वो नहीं जमती है तो वो भी तरीका मैंने बताया है किस तरीके से आपकी बहुत अच्छी ये कतली जमेगी और मेवा पाक बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी बना है। मैंने इसे चीनी में बनाया है, आप चाहें तो इसे गुड़ में भी बना सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी। और बनाना बिल्कुल आसान है और प्रसाद के लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी आप घर में बना सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है ये, इम्यूनिटी के लिए, और बच्चों बड़ों सभी के लिए बढ़िया है ये। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने आधा गोला ले लिया है, नारियल, गोला, खोपरा, जो भी कहते हैं आप। तो ये सूखा वाला नारियल है, इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। इसको कद्दूकस ही करिएगा, इसे पीसिएगा नहीं, क्योंकि इसे कद्दूकस करने से ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में ये, और भोग भी लगता है। तो चन्नामृत और मैंने जो पंजीरी है उसकी रेसिपी मैंने दी थी, और मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगी। आप चाहें तो मेरे चैनल पर सत्यनारायण भगवान का प्रसाद करके भी सर्च कर सकते हैं, दीपशिखा की किचन पे है, और मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगी बिना भूले, और आप देख लीजिएगा। तो ये नारियल जितना था मैंने कस लिया है। तो नाप के मैंने कुछ भी नहीं लिया है, बिना नापे लिया है। तो ये आधा नारियल है, लेकिन सारा ट्रिक बताऊंगी किस तरह से नापना है आपको, किस तरह से क्या बनाना है। तो ये नारियल हमने कस लिया, जितना भी आपको चाहिए। बादाम ले लिया, तो एक मुट्ठी से थोड़े ज़्यादा बादाम है वो ले लिए हैं। काजू भी आप ले सकते हैं, मैंने काजू नहीं डाले हैं क्योंकि मेरे यहाँ सबको नहीं पसंद है इसमें काजू। तो मैंने बादाम ले लिए हैं, और इसमें ले लिया है मखाना। मखाना अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। तो 2 मुट्ठी के करीब ही मखाने होंगे, मखाने और भी डाले हैं थोड़े से। और ये 2 मुट्ठी मखाने हो गए। और उसके बाद और जो मेवा मैं डालूंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी। आप इसमें बहुत सारी मेवा डाल सकते हैं, अपनी मनपसंद मेवा। तो सबसे पहले कढ़ाई ले ली है, इसमें डाल देंगे देसी घी 1 चम्मच। और देसी घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मेवा को, तो हमें हल्का हल्का फ्राई करना है। तो सबसे पहले हम बादाम को फ्राई करेंगे। और बादाम, अगर आप काजू डाल रहे हैं तो यहीं पे आप काजू भी फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ज़रा सही फ्राई करना है, जलने नहीं चाहिए, और बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। और जो फ्राई करके जब हम मेवा डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मेवा पाक बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही गजब की रेसिपी है। इसे कतली भी कहते हैं, हमारे उधर इसे कतली कही जाती है। और मेवा की कतली बहुत ही बढ़िया बनती है, और इसका भोग मतलब भगवान को बहुत पसंद है, और हमारे यहाँ तो बच्चों को भी बहुत पसंद है सभी को। तो मैं ज़्यादा ही करके बनाती हूँ, और बहुत तरीके की बनाऊंगी, तो थोड़ी थोड़ी करके बहुत सारी बनाऊंगी। तो मैंने तो शुरुआत कर दी है, आपने शुरुआत करी है तो ज़रूर बताइएगा। तो अब ये जो हमने जो नारियल था ना, जो कद्दूकस करके रखा था गोला, उसको जो है हम इसे फ्राई कर लेंगे हल्का सा, इसी घी में हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा घी करके ही फ्राई करिएगा, और ज़्यादा घी मतलब नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना चाहिए। थोड़ा थोड़ा घी डाल के मेवा को हमेशा फ्राई करना चाहिए, अच्छी मेवा फ्राई होती है। और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, कच्चापन निकल जाएगा, बस उतना ही हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है इसे। तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया, और बस अब इसे निकाल लेंगे हम। और अब इसके बाद हम मखाना है, और इसमें मैं डालूँगी खरबूजे के बीज। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं डालूँगी, हमारे यहाँ सबको पसंद आते हैं। तो खरबूजे के बीज हैं, तो इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो देसी घी डाल दिया 1 चम्मच फिर से, और बस 1 चम्मच देसी घी में ही हम मखाने पहले फ्राई करेंगे। तो पहले तो हम मखाने डाले दे रहे हैं। तो मखाने ज़रूर फ्राई करिएगा, मखाने में तो जितना घी डाल दें उतना कम है। तो थोड़े से घी में ही मैं मखाने फ्राई करूँगी, जब तक कि वो टूटने नहीं लग जाएंगे, थोड़े खस्ता हो जाएंगे। और इसी में हम जो है वो डाल देंगे ये खरबूजे के बीज। और इसमें आप कद्दू के बीज भी डाल सकते हैं, खरबूजे के भी डाल सकते हैं, जिसके चाहें, और पसंद है के ऊपर है। तो खरबूजे के ये 1 मुट्ठी ये भी डाल दिया है।
और मखाने आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेवा तो जो अपनी पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। बहुत सारी मेवा पड़ती है इसमें, किशमिश, चिरौंजी वगैरह जो चाहें आप वो डाल सकते हैं। लेकिन ये मेवा जो है मेन है, जितनी मैंने डाली है ये मेन है, ये ज़रूर डालिएगा। जिसमें नारियल है, बादाम है और मखाना तो ज़रूर डालिएगा। बहुत अच्छा टेस्ट मखाने का आता है और बहुत हेल्दी हो जाती है। इसे नई माँ को भी दिया जाता है, जो नई नई जिनको प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जिनके मतलब डिलीवरी हुई है, तो वो अगर एक ये खाएं तो ये समझिए उनके लिए अमृत है इस समय, और शरीर को बहुत ताकत देती है ये। और ये न्यू मॉम्स होती हैं उन्हीं के लिए बनाई जाती है। तो यशोदा जी भी हमारी भाई नई माँ है, तो उनके लिए हमने बनाई है और भोग लगाएंगे। और ये भोग का हमारे यहाँ यूपी में तो इसका ही भोग लगाया जाता है मेन। तो बस इस सबको हम ना मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। तो अच्छा, पीसना कैसा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है इसको, हल्का सा दरदरा रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए सारी मेवा हमने इसमें डाल दी और बस अब हम इसको पीस लेंगे। और इसको बस 2 बार पल्स मोड पे चलाइएगा मिक्सी, और फटाफट पीस जाएगा। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो बस इसको हमने लगा दिया और बस पीस के अब मैं ये दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से होना चाहिए। ये देखिए हाथ से, ये बहुत महीन नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है कि बादाम वगैरह दिख रहे हों, तो ऐसा नहीं है। इसी तरीके से अब ये हमने सब इकट्ठा कर लिया। अब जितनी मेवा है हमने इकट्ठा कर लिया। अब नापा तो मैंने कुछ है नहीं, तो अब नापेंगे अब इसे। तो सारा हमने तो अब हम कटोरी से इसे नाप लेंगे। कोई भी कटोरी से आप नापिएगा, उसी कटोरी से हमें इसका पाक बनाना होगा। तो ये 2.5 कटोरी पूरा कुल टोटल जो है ये था। तो जितनी मेवा चाहें आप ले लें, लेकिन बाद में नापिएगा, पहले नाप के मत लीजिए, बाद में नापिए। तो ये 2.5 कटोरी ये पूरा जो है मिक्सचर हो गया है हमारा। और ये बनाने का सबसे सरल तरीका है और सबसे सटीक तरीका है। इससे आपकी जो कतली है वो बहुत अच्छी बनेगी, जो पाक है बहुत बढ़िया पकेगा, और चीनी बिल्कुल हिसाब से रहेगी। तो 2.5 कटोरी है तो इसमें आधे से कम डालते हैं। तो हमें 1 कटोरी चीनी ली है, आप 1.5 कटोरी भी डाल सकते हैं इस चीज़ का। जैसे 2.5 कटोरी है तो 1.25 कटोरी चीनी भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने 1 ही कटोरी डाली है। इसमें मेवा परफेक्ट है। और आधी कटोरी हमने पानी डाला है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे 2.5 कटोरी वो था पाग हमारा जो पूरा मिक्सचर था, और उसके बाद हमने उसकी आधी यानी 1 या 1.25 कटोरी आपको चीनी लेनी है या गुड़ लेना है, इतना ही लेना है। और उसके बाद इसमें देखिए पॉपी सीड्स मैंने डाल दिए हैं, इसे पोस्ता दाना कहते हैं। ये भी मैंने फ्राई नहीं करे थे, मैंने इसी में डाल दिए हैं। और उसके बाद इसमें हम इसको खूब अच्छे से, चीनी मेल्ट हो जाए बस उतना ही हमें इसे पकाना है। इसमें हमें चाशनी नहीं बनानी है, 1 तार 2 तार कुछ नहीं, बस इसे पकना अच्छा ज़रूरी है। अब ये देखिए मेल्ट हो गई, चीनी मेल्ट हो गई है। पॉपी सीड्स इसमें डाल दिए थे, ये रोस्ट करे हुए रखे थे, आप चाहें तो इसे रोस्ट भी कर सकते हैं पॉपी सीड्स को। और उसके बाद हमने ये सारा मिक्सचर डाल दिया है और खूब जल्दी जल्दी इसे हम मिलाएंगे। देखिए इस तरह से। अगर मान लीजिए ये सूखा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास मिक्सचर ज़्यादा है, वैसे होगा नहीं। हमेशा मैंने पूरा ही तरीका बढ़िया बताया है आपको, इसी तरीके से बनाइएगा तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अगर आपको लगे तो हल्का सा पानी यहाँ पे डाल सकते हैं आप। मतलब जिसमें प्लेट में जमाना है उसमें मैंने देसी घी लगा दिया है, ज़रूर लगा दीजिएगा। जो आप जिस तरीके से चाहें बना सकते हैं। और अब ये देखिए खूब अच्छे से ये इकट्ठा होने लग गई है, इसका मतलब ये जमने के लिए तैयार है बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया हो गई है और ये बिल्कुल बढ़िया सी जम गई है। हर मतलब जो चीनी है वो सब में मिल गई है। अब हम इसमें इसको जमा देंगे। तो कोई भी साइज़ में, किसी आकार में आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको मतलब स्क्वायर में करूँगी, जिस तरह से चाहें आप इसे जमा सकते हैं। तो ये अब चिपक रही थी तो मैं बस इसे छुड़ा लूँगी और उसके बाद इसे चम्मच से ही एक सा कर लेंगे। अब इसे हम पतला मोटा, अब ये देखिए मैं इस तरह से बना लूँगी। और अगर आपके पास जमाने वाली ट्रे है तो आप उसमें रख सकते हैं। तो ज़्यादातर घरों में ट्रे नहीं होती है, प्लेटें ही होती हैं। तो बस इसी तरीके से आप जमा सकते हैं। तो मैंने ये देखिए बना लिया शेप एक, कि मुझे इस तरीके से लंबे में। और बस इसको जो है अब इसके ऊपर से आप गार्निश कर सकते हैं। खरबूजे के बीज हैं
और नारियल का गोला है, तो लंबा लंबा नारियल का गोला भी मैंने इसमें लगा दिया था। और लेकिन ये काम जल्दी करना है, क्योंकि अगर ये मतलब ठंडा हो गया तो ये फिर नहीं चिपकेगा कुछ भी इसमें। तो इसमें बस ये खरबूजे के बीज डाल के और इसको हमने हाथ से दबा दिया और इसमें ऊपर से गोला लगा देंगे। अच्छा लगता है गोला लगाने के बाद। तो बस मैंने ये लगा दिया है और बस इसके बाद इसके पीसेस काट लेंगे। पीसेस काटना बिल्कुल आसान है। तो ये मैंने कहा था ना, गोला तभी चिपकेगा जब मतलब गरम गरम में, और अगर थोड़ा सा भी ठंडा हो जाएगा तो गोला नहीं चिपकेगा। तो मेरा नहीं चिपका है, देखिए। तो जो गलती मैंने करी है वो आप मत करिएगा। तुरंत ही बिल्कुल प्लेट तैयार रखिएगा और जैसे ही डालिए बस ऊपर से गोला आप चिपका दीजिए, तो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। और ये बस इसको काट लेंगे हम। ये देखिए अभी से अलग होने लग गई है और इतनी ही मुलायम है। काट के आपको दिखाऊंगी, हाथ से अभी दिखाऊंगी। बहुत मुलायम बनती है। बुज़ुर्ग जो हमारे घर के नहीं खा पाते हैं वो भी खा सकते हैं, बहुत बढ़िया। और ये देखिए पाक में जो बनाने का तरीका है वो मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि जितना आपका मिक्सचर है मेवे का, उसका आधा जो है चीनी लीजिएगा, आधा या उससे थोड़ी कम। तो जैसे 2.5 कटोरी मेरा था तो 1 कटोरी चीनी ली है, आधा कटोरी पानी डाला है, इतना। और अगर आप चाहें तो 1.25 कटोरी चीनी भी ले सकते हैं, मीठा अपने हिसाब से जैसा आपके घर में खाया जाता हो। और पाग उतना बराबर है। अब मान लीजिए 5 कटोरी पाग है आपका तो 2.5 कटोरी चीनी जो है आप 2 कटोरी चीनी डालिएगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया हमारा मेवा पाग। और कतली जो चाहें आप कह सकते हैं, मेवा की कतली भी कह सकते हैं, बहुत बढ़िया बनती है। बहुत ही गजब की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और अभी मैं इसे तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी। तो ठंडी हो गई है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और उसके बाद ही मैं आपको जो है प्लेटिंग करके भी दिखाई है मैंने, और अब इसे मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया जो है मुलायम सी बनकर तैयार होती है। कितनी टेस्टी, देखने से ही कितनी बढ़िया लग रही है, वाकई बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही बढ़िया। तो भोग लगा दिया है मैंने भगवान को, और इसी तरीके से मैं और भी बनाऊंगी, तो जो भी बनाऊंगी वो आपके संग शेयर करूंगी। और ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है, और ऊपर से गोला लगाने से बहुत अच्छी लग रही है। ऑप्शनल है गोला लगाना, कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने यूं ही लगा दिया था दिखाने के लिए। और ये देखिए कितनी आराम से टूट रही है ना, ऐसे ही बिल्कुल ठंडी हो गई है, तभी मैंने आपके संग शेयर करा है। और ये देखिए बिल्कुल हाथ से टूट रही है, और अभी देखिएगा मैं बिल्कुल तोड़ दूंगी और ये बहुत बढ़िया से टूट जाएगी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल टाइट नहीं हुई है। लोगों की शिकायत होती है कि हमने जमाया पाग और वो टाइट हो गया है, तो ऐसे बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा। अगर आप इस तरह से नाप के और जैसे मैंने बताया आप वैसे बनाएंगे, तो कुछ चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है, और ये बहुत अच्छी जम जाती हैं। और ये देखिए मैं अभी तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए उसी का एक टुकड़ा है, तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से टूट गई है, बहुत बढ़िया बनती है, ज़रूर बनाइएगा। और रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मुझे आप जो सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और बढ़िया है, और बहुत बढ़िया रेसिपी है। और जन्माष्टमी पे बनाइए और अपने पूरे परिवार को खिलाइए, भगवान का भोग लगाइए, और बच्चों के लिए बना कर रख लीजिए। जाड़ों में तो मैं तो अपनी बेटी के लिए बना कर रख देती हूँ, और वो शौक से खाती है। ऐसे मेवा नहीं खाती है, लेकिन इस तरह से खा लेती है। तो ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं कल फिर एक नई रेसिपी में। नमस्कार। बनाइएगा और कमेंट करिएगा।